तो मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने नौटंकी जगत में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। वो है हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस भाई, जिन्होंने नौटंकी लाइन में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। देश विदेश में यूट्यूब के ज़रिए लोग उनका प्रोग्राम देखते हैं और आपने उन्हें नौटंकी के माध्यम से देखा है, लेकिन रियल में आप लोगों ने नहीं देखा। तो आइए आपको ले चलते हैं जनाब मोहम्मद इदरीस भाई के पास और उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की गाथा उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो आइए चलते हैं जनाब मोहम्मद इदरीस भाई के पास। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चचा जी, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि देश विदेश में आपका नाम चल रहा है और यूट्यूब के ज़रिए आपका नाम बहुत बड़ा है और नौटंकी के हक़ में जितना नाम आपने कमाया है शायद ही किसी ने कमाया है। तो हम आपसे आपके जीवन की गाथा जानना चाहते हैं कि नौटंकी जब आपने चलाई है शुरू में, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो चचा जी, आप अपने मुखारबिंद से खुद बताएं दर्शक को कि आप किन किन संघर्षों का सामना करने के बाद आज आपका नाम विदेशों में हो रहा है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, पढ़ाई किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद, हाँ, पढ़ाई छोड़ने के बाद हम सिलाई का काम करने लगे। यानी नौटंकी के पहले आप सिलाई करते थे? नौटंकी के पहले सिलाई का काम किया। अच्छा अच्छा। सिलाई का काम करने के बाद हमारे गांव में एक प्रजापति थे, काशी प्रसाद। यानी काशी प्रसाद आपके गांव में नौटंकी चलाते? हाँ, हटनोसा में। हटनोसा ही ग्राम में वो नौटंकी चलाते थे? हाँ। जी हाँ। तो उनके यहाँ जब नौटंकी चली, हाँ, तो हम वहाँ काम करने के लिए गए, लेकिन घर वालों को बुरा लगा। मतलब जब आप काम करने के लिए गए तो वहाँ पर घर वालों को बुरा लगा? हाँ, सिखलाई के लिए। जी हाँ। बुरा लगा तो घर वाले नाराज़ हो गए। जी हाँ। लेकिन बहुत कोशिश किया, लेकिन गाँव घर वाले हमारे तैयार नहीं हुए। मतलब आपको नाचने के लिए इजाज़त नहीं दिए इजाज़त। जी हाँ। जब इजाज़त नहीं दिए तो जो है फिर हमको बॉम्बे भेज दिया। यानी आप बॉम्बे गए? हाँ, कि जो है इसकी नौटंकी छूट जाएगी वहाँ। मतलब आपके अम्मी और अब्बू वहाँ हमारे मामू रहते थे ना। जी हाँ। तो वहाँ मामू के पास भेज दिए कि अगर वहाँ रहेगा तो नौटंकी छूट जाएगी। जी हाँ। लेकिन वहाँ से फिर हम चले आए। नौटंकी मतलब आपके दिमाग में वही गूंज रहा था। जी हाँ। वहाँ से हम चले आए। हाँ। फिर यहाँ फिर वही जाने लगे जहाँ पहले जाते थे सिखलाई के लिए। जी हाँ। लेकिन घर वालों को बहुत बुरा लगता था। जी हाँ। कई बार मारपीट भी किया जी। लेकिन हमारी आदत जो है एकदम पड़ गई थी नौटंकी में। हाँ। तब मतलब बॉम्बे से आप वापस आ गए? बॉम्बे से वापस आ गए। हाँ। फिर उसी गांव में फिर गांव वाली कंपनी में जाने लगे। जी हाँ। लेकिन घर वालों को बहुत बुरा लगा। फिर हाँ। बहुत मारा पीटा फिर, लेकिन हमारी आदत जो है नहीं गई। हाँ। उसमें जाने लगे। फिर धीरे धीरे जो है हमारे पड़ोस में पार्टी चलती थी, हमारे गांव से 4 किलोमीटर पे है। कहाँ? सिंघापुर। अच्छा, यानी आपके गांव के बगल सिंघापुर में कंपनी चलती थी। जी हाँ। वहाँ जाने लगे। जी। वहाँ जाते थे, उस वक्त हमें 20 रुपये मिलता था। मतलब जब आप सिंगापुर में जाते थे कलाकारी करने के लिए? हाँ, तो 20 रुपये मिलता था। दर्शक ध्यान दें, 20 रुपये में हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस भाई ने काम किया। आज कहाँ पहुँचे? 20 रुपये मिलता था। जी हाँ। और जो है खलनायक का काम करते थे। यानी इस साइडिया के पहले आप खलनायकी किया शुरू में आप? जी 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 हाँ। खलनायकी किया। अच्छा। खलनायकी करने के बाद डाकू का रोल करने लगे। जी। तो जब डाकू का रोल करने लगे तो डाकू में ज़्यादा नाम होने लगा। मतलब खलनायकी से ज़्यादा आपको लोगों ने डाकू में अच्छा ज़्यादा पसंद किया। जी हाँ। फिर अब खलनायकी में चूँकि डाकू का काम आता नहीं, हाँ, साइडर में जो है डाकू का काम आता है। जी हाँ। लेकिन हम खलनायकी करते रहे, बीच बीच डाकू भी करते रहे। हाँ। फिर वहाँ
फिर उसके बाद हम पासपोर्ट हमारा जो है बन गया दुबई के लिए। मतलब आप दुबई भी जाने वाले थे? हाँ, दुबई के लिए जो है पासपोर्ट जो है हाँ, हमारा बन गया, वीज़ा भी आ गया। अच्छा। लेकिन हम जो है बॉम्बे गए, बॉम्बे से यानी वीज़ा निरस्त हो कर दिया और वहाँ से जो है फिर भाग कर घर चले आए। मतलब सऊदीया के लिए आप तैयार थे, जाने वाले थे, एयरपोर्ट से वापस आ गए? फिर बॉम्बे से हम वापस आ गए। जी हाँ। जब वापस आ गए पैसा भी बर्बाद हो गया। पैसा बर्बाद हो गया। फिर जब वापस आ गए तो घर वालों को बुरा लगा? घर वालों को बुरा लगा कि नौटंकी के तो चक्कर में आपने हाँ नौटंकी सऊदीया छोड़ दिया, इसलिए नहीं गया। हाँ। फिर हम क्या किया कि फिर सिलाई का दुकान खोल लिया, निजी खोल लिया। जी हाँ। पहले कारीगरी करते थे, हाँ। फिर उसके बाद निजी दुकान खोल लिया, 2 कारीगर डाल लिया, हाँ। काम करने लगे। यही भटनोसा में? जी। जी हाँ। फिर उसके बाद जो है कंपनी में काम करते थे चोरी छुपा, और फिर उसके बाद जो है रामगढ़ कंपनी एक चलती थी ठाकुर की। किसकी? ठाकुर की, बबन सिंह थे। वहाँ 2 पार्टियाँ थी, एक बबन सिंह की थी, एक धर्मपाल सिंह की। 2 पार्टी थी, तो हम बबन सिंह के यहाँ काम करते थे। अच्छा, ये रामगढ़ जो जगतपुर के पास है? जी। अच्छा। जो जगतपुर के पास है, हाँ। वहाँ हमने जो है वहाँ काम करने लगे। फिर वहाँ हम 3 साल काम किया। 3 साल काम किया रामगढ़ में। जी हाँ। फिर उसके बाद जो है एक पहाड़गढ़ जो है पड़ता है ये पिछवाड़ा के पास। अच्छा। वहाँ एक छेदीलाल वर्मा जो है पार्टी चलाए थे। जी हाँ। तो वो सामान ले आए, चलाए नहीं थे, केवल सामान ले आए, कलाकार घेर रहे थे। हाँ। तो हमारे गांव के कुछ रिलेशन था। अच्छा। तो वो हमारे पास आए। हाँ। तो रिश्ते में हम मामा लगते थे, छेदीलाल के। अच्छा। हमारे गांव की लड़की वहाँ थी। जी हाँ। तो रिश्ते में मामा लगते थे। तो बोले मामा हमारे साथ जो है रहो। तो हम कहा भैया देखो हम रामगढ़ में रहते हैं, हम नहीं रह पाएंगे। हाँ। लेकिन वो मजबूर करने लगे कि मामा हमारी पार्टी चला दो। हाँ। तो हम कहा ठीक है भाई, कोई आदमी हो तो कर लो। तो कहीं अगर फिर कोई अपने बराबरी का आदमी हो तो उसे कर दो। हाँ। तो हम जो है आदमी के चक्कर में जो है हीरा लाल भाई हमको नजर आए खतरनाक। अच्छा, हीरा लाल वर्मा। उस वक्त ये हमारी बराबरी के बराबर काम करने वाले थे, वो भी खलनायक थे। और आप भी खलनायक? हाँ, हम भी वो भी बेजोड़ थे आप? हाँ। तो जब हम उनके पास गए तो वो बोले भाई हम तो बराडी में रहते हैं। हाँ। लेकिन हम कहा भाई जो है इस कंपनी को चला दो, बराडी पार्टी में नाम नहीं हुआ कभी। हाँ। और उतना ज़्यादा चलती नहीं है पार्टी। हाँ। तो इसमें रहो और कलाकार अच्छे हैं, इसमें नाम हो जाएगा। जी। वो हमारी बात को मान लिए। हाँ। मान लेने के बाद वो पहाड़गढ़ आ गए। पहाड़गढ़ में वो काम करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप भी रहिए। हाँ। तो उनका देखिए हम तो नहीं रह पाएंगे, आप रहिए, साल भर बाद जो है हम आएंगे। इसलिए कि हम किसी को धोखा देना नहीं चाहते, वो हमको साल पूरा करना है। जी हाँ। तो हम वहाँ रहने लगे, ये यहाँ रहने लगे। मतलब आप पहाड़गढ़ में रहने लगे? नहीं, हम रामगढ़ में थे। आप रामगढ़ और हीरालाल भाई जो है पहाड़गढ़ में। जी हाँ। जब वहाँ साल पूरा हो गया तो हम साल भर बाद जो है पहाड़गढ़ आए। जब पहाड़गढ़ आए तो अब वो भी खलनायक, हम भी खलनायक। कंपनी में 2 खलनायक तो रह नहीं सकते। नहीं रह सकते। तो उसमें बात ये पड़ी कि 2 आदमी कैसे रहेंगे। तो कंपनी मालिक छेदीलाल जो है बोले कि जो है मामा साइडर कर लो, तुम साइडर कर लोगे। और हीरालाल भाई साइडर नहीं कर पाएंगे, वो खलनायक ठीक है उनकी, रहने दो उनको, तुम साइडर कर लो। तो हम वहीं से साइडर शुरू कर दिया, साइडर का काम करने लगे। अच्छा, साइडर भी हमारा अच्छा था। साइडर तो आपका अच्छा है। फिर हम दोनों आदमी एक साथ काम करने लगे। जी हाँ। हम बराबर वहाँ 3 साल काम किए। जी। 3 साल छेदीलाल के यहाँ। जी। 3 साल काम किए। 3 साल के बाद जो है छेदीलाल के अंदर कुछ भावना बदल गए। जी। और जो जबकि अपने हाथों से हमने सामान, नौटंकी नाच के सामान उनका बनवाया। अच्छा। सामान खरीदवाया। मतलब आपका खरीदा हुआ सामान? हाँ, छेदीलाल के जो नौटंकी नाचते थे उसी पैसे को लगा करके सामान खरीद देते थे। मालिक वो थे, लेकिन एक सहयोग। लेकिन तब भी उनके दिलो दिमाग में हमारी बात नहीं आई। और हमारे उनके बीच मनमुटाव हो गया। जब मनमुटाव हो गया तो हम वहाँ से
भाई हम कहा हम नहीं रह पाएंगे। तो हीरालाल भाई कहे कि जो है कहाँ चलोगे, चलो पार्टी चलाया जाए। मतलब पार्टी चलाने के लिए आपको राय हीरालाल भाई ने? हाँ, कहा कि चलो पार्टी चलाया जाए जी। तो हम कहा भैया देखो पार्टी हम चला नहीं पाएंगे, ये लेके हमारे घर के नाराज होते हैं और हमारे घर के कंपनी तो राजी नहीं है, जब नाचने बराबर नहीं पाते उनके वजह से तो हम कंपनी कहाँ चला पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है और कंपनी चलाइए। अब आपके दादाजी नहीं हैं, दादाजी नाराज होते थे, मतलब नाचने के लिए सबसे ज़्यादा दादाजी नाराज होते थे। दादाजी का इंतकाल हो गया तो कहीं ना दादाजी है नहीं, चला लोगे। तो ठीक है, हम कहा अच्छा ठीक है सोचेंगे। ये बात पड़ी रही। फिर पीछे जो है यानी प्लानिंग बन गई कि जो है चलो ठीक है। फिर यह हुआ कि भाई कंपनी मालिक आप बन जाइए और मैनेजर हम बन जाएं। मतलब आपने हीरालाल भाई से कहा कि आप मालिक बन जाए और मैं मैनेजर बन जाऊँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो भाई हम किसानी करते हैं, तुम सिलाई का काम करते। उस वक्त हम दुकान खोल रखा था। अच्छा, आपकी दुकान भी चलती थी? दुकान भी चलती थी। 3 कारीगर थे हमारे पास। जी हाँ। कपड़ा कटिंग करते थे, वो लोग सीते थे। जी हाँ। तो कहीं तुम एक घर पर बैठे रहते हो, कोई प्रोग्राम देने आएगा तो तुम मौके पे मिलोगे। हाँ। और अगर हमारे पास आया तो वो खेत कहाँ घूमेगा। जी हाँ। तो इसलिए जो है कंपनी आप चलाइए, कंपनी मालिक आप बनिए, मैनेजर हम रहेंगे, सहयोग पूरा देंगे। हमने कहा ठीक है। तो ये बोले कि सामान कैसे खरीदा जाएगा। तो हम कहा देखिए जब कंपनी मालिक हम रहेंगे तो सामान हम स्वयं खरीद लेंगे, नहीं बाद में कोई बात विवाद हो जाए तो सामान का बंटवारा थोड़ा उसमें मनमुटाव हो जाता है। जी हाँ। तो इसलिए सामान एक जिम्मे रहा, एक आदमी के। जब हम मालिक बनेंगे तो हम सामान खरीद लेंगे। मतलब साझे में आप काम करना? नहीं, हाँ। हमने सामान खरीदा और फिर उधर बिंदेश्वरी भाई जो है उसके पहले बिंदेश्वरी भाई हमारे साथ काम करते थे। अच्छा। हमारे इनका साथ करीब 4-5 साल पहले हो गया था पहाड़गढ़ कंपनी से। तो हमारे साथ रहते थे, उनका भी सहयोग मिल गया। और उस तरफ मैकूलाल जो है, मैकूलाल वर्मा शुक्लाराम भरवा के जो है जोकर, ये जब भटमोसा पार्टी चली थी तो उसमें आए थे। तो हमारा इनका जो है संबंध उसी कंपनी से बन गया था। ये जोकर थे, हम खलनायक थे, हमारा इनका जोड़ था। अब जब मैंने पार्टी चलाया तो ये भी हमारे साथ आ गए। अच्छा, जब हम पहाड़गढ़ छोड़ दिया जब पार्टी चलाया तो उसमें सहयोग जैसे ढोलक मास्टर थे मुछई, उनका वो वही थे, उनका भी सहयोग मिला। यानी हीरालाल भाई का सहयोग मिला, काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। हमने पार्टी चला दिया। मैनेजर में नाम इनका जो है हीरालाल भाई ने डलवा दिया। मैनेजर का पद ये संभालने लगे। मालिक आपको? हाँ, इन्होंने संघर्ष हमारे साथ किया। पहला प्रोग्राम कहाँ पे हुआ? गदियानी में हुआ। जी हाँ। गदियानी में हुआ तो जब पहला प्रोग्राम गदियानी में पड़ा तो अच्छा प्रोग्राम हुआ। मतलब गदियानी में आपका नाम हुआ? हाँ, बहुत बड़ा नाम हुआ। क्षेत्र में ये होने लगा कि भाई भटमोसा से अच्छा कंपनी कोई कंपनी नहीं है। बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब गदियानी में जब प्रोग्राम हुआ तो लोगों के दिल में आपकी नौटंकी बैठ गई। हाँ, वाकई में भटमोसा कंपनी अच्छी पार्टी है। जी हाँ। जब तो उससे कंपनी पे आपके कुछ प्रभाव पड़ा प्रोग्राम के विषय में? कैसे? मतलब उस प्रोग्राम से आपको प्रोग्राम पे प्रभाव सुबह भी पड़ने लगा, सुबह भी प्रोग्राम आने लगा। अच्छा भाई ये प्रोग्राम हमारा है, बांध लो। बोले हमारा बांध लो। तो उनका ठीक है भैया, अभी तो कागज़ पत्तर हमारे पास है नहीं, ये लेकिन शुरुआती दौर है, अभी हम कुछ जानते भी नहीं हैं कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम बांधेंगे, थोड़ा हमको समय मिलना चाहिए। हम चाचा जी पहले साल आपने कितने प्रोग्राम किए? 90 प्रोग्राम किए हैं। मतलब जिस साल आपने कंपनी? हाँ, उसी साल हमने 90 प्रोग्राम किए। बहुत अच्छा लिखा। हाँ, बहुत अच्छा। कलाकार थे सब, पुरानी बताना नहीं था। सब अपने अपने जगह पे जो है कलाकार अच्छे थे और इसलिए नाम उठता चला गया। 90 प्रोग्राम किए। अच्छा, फिर हीरालाल भाई का और हमारा जोड़ भी बेजोड़ था। अच्छा, हमारे उनके बीच कभी खटास पैदा नहीं हुई। वो हमें छोटे भाई की तरह मानते थे, हम उन्हें बड़े भाई की तरह मानते थे और हमेशा वो ख्याल रखते थे हमारा। और बिंदेश्वरी भाई का बड़ा सहयोग रहा? बिंदेश्वरी भाई का तो वो तो साथ सहयोग था उनका। ये लेडीज में वो उस वक्त उनका नाम था बहुत बड़ा। साइड आप विकलांग थे लेकिन उनका
चेहरा खूबसूरत था और लोग उनको लाइक करते थे। फिर उसके बाद जो है फिर पार्टी चलने लगी तो हमें ये रिवली के दिन मोहम्मद भाई मिल गए। अच्छा। ये जब हमारे गए दूसरे आदमी के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम करके आ रहे थे तो हमारा रास्ते में उनका मुलाकात हुआ। तो क्योंकि हमारा घरेलू संबंध था पहले पुरखों के ज़माने से, तो ये जब हमें बैठे देखा तो कहा भैया बोलो यहाँ क्यों आए? तो उनसे बताया कि भैया हम कलाकार के लिए आए हैं। तो कहीं ठीक है, लेकिन आदमी शराबी है, ये शराब से हम नफरत करते थे। हाँ अच्छा है ये चीज़ तो हम आपसे मतलब आपकी कंपनी में कोई शराब ना शराब से सख्त नफरत है। शराबी को आप नहीं रखते? नहीं। हाँ लोग बाग अक्सर ये बोलते हैं कि नौटंकी वाले शराबी होते हैं। नहीं हमारे यहाँ, लेकिन आपके यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा है। हमारे यहाँ शराबी कोई जगह नहीं है। हाँ तो दिन मोहम्मद भाई मिले। फिर जब दिन मोहम्मद भाई मिले वहाँ तो कहीं शराब पीते हैं थोड़ा, बस यही कमी है, कलाकार तो ठीक है लेकिन शराबी हैं। तो हम कहा भैया अगर आप सहयोग दे तो आप चलें। तो कहें ठीक है, तो घर की पार्टी है जब ये बात है तो हम चलो आएंगे। और हम इस वक्त तो चौरसिया के यहाँ जाते हैं, लेकिन ठीक है घर की पार्टी है, चौरसिया से हम बता देंगे तो हमको छुट्टी वहाँ मिल जाएगी। हम ये घर की पार्टी यहाँ पूरा सहयोग देंगे। वो आ गए। अब जब वो आ गए तो राजा का रोल वो थाम लिए। अच्छा उस वक्त वो पुराने कलाकार थे, अपने ज़माने में बहुत अच्छे कलाकार थे। यहाँ तक कि हरिश्चंद्र है, अमर सिंह राठौर है, मान सिंह है, सुल्ताना डांकू है, ये सब काम वो करते थे पुराने कलाकार। हाँ, हम तो अपने बचपना में उनको देखते थे कि उनसे अच्छा कलाकार नहीं था। जी हाँ। तो जब वो हमारे यहाँ आ गए तो और चार चांद लग गए, कंपनी और आगे बढ़ गई। और जब कंपनी आगे बढ़ गई तो भाई बढ़ते गए। अच्छा तो चचा जी ये जो संगीत आप खेलते हैं, हाँ, खुद बनाते हैं या किसी और की? नहीं संगीत जो हम खेलते हैं ये संगीत जो है हमारे रामनगर के ये रामनगर पड़ता है जगत विद्यालय। अच्छा जगत। हाँ, रामनगर के हमारे मास्टर साहब सूरभान सिंह। जी हाँ। वो अच्छे कलाकार थे। हाँ। अच्छा हमारा उनका संबंध हुआ था इसलिए कि वो नंबर 1 में रहते थे उस वक्त। हाँ, बाबूजी के यहाँ और हम नंबर 2 में रहते थे। जी हाँ। तो हमारा उनका जो है कुछ मेल मोहब्बत था पहले से, लेकिन अब वो जब ड्यूटी करने लगे, पढ़ाने लगे। यानी मास्टर? हाँ, अध्यापक थे। अच्छा। वो स्कूल में अध्यापक थे। अच्छा तो मास्टर साहब अभी हैं? हाँ अभी हैं मास्टर साहब। अच्छा। मास्टर साहब अभी हैं, लेकिन थोड़ा शरीर से नासाज हो गए, अब थोड़ा बीमारी में कुछ पड़ गए, लेकिन उन्होंने बड़ा सहयोग दिया कंपनी को चलाने। हाँ, कंपनी उनका सहयोग था। संगीत बनाया और वो संगीत जब बनाते थे तो सबसे पहले हमारे यहाँ आती थी, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर हमारी संगीत भटनोसा जाएगी तो हमारा नाम होगा और साथ साथ कंपनी का नाम होगा। तो उनके संगीत के जरिए हमारी कंपनी की लाइफ बढ़ती चली गई। अब जो है संगीत जो बनाते थे ऐतिहासिक थी और काल्पनिक थी, लेकिन उसमें मतलब कोई बकवास नहीं था। नहीं बकवास नहीं था, समाज के हिसाब से काम करते थे। मतलब अभद्रता संगीत में नहीं थी, है ना? तो इसलिए जो है लोग जो है ज़्यादा पसंद करते। और पढ़े लिखे थे, मास्टर थे। अरे वो अध्यापक थे और बोल जो बनाते थे वो खुद कलाकार थे, तो इसलिए जो बनाते थे वो अच्छे बोल बनाते थे। पब्लिक के पुराने ढंग से जो नथाराम श्री कृष्ण ने जो बनाया था उसी हिसाब से वो बोल बनाते थे। अच्छा। फिर उनकी कंपनी, उनके जब तमाशा आने लगे तो कंपनी और उठने लगी। आपने भी 2-1 संगीत लिखी? हाँ 2-1 संगीत लिखी है, जिसे भटकती आत्मा है, बहुत अत्याचार है, ये सब संगीतें जो है लिखा है। जो नेट पे है वो हाँ, नसीब अंजाम भी हमारा, लेकिन मास्टर से सहयोग लेते थे। मतलब आप कहानी सोच लेते थे और मास्टर अच्छी तरह से मास्टर से जो है सलाह लेते थे कि कैसे किया जाए। चूँकि वो अध्यापक थे जी और उनसे सलाह लेना और उनका सम्मान हम करते थे जी, और वो हमें भी सम्मान करते थे। इसलिए हम उनके पास हमेशा आते जाते रहते हैं। तो भाई नाम उठता गया, ज़िले में 2 ज़िले में 3 ज़िले में 4 ज़िले में आगे बढ़ते गए। सौभाग्य की बात जो है
एक दीन मोहम्मद भाई का लड़का जो है, जब उनका इंतकाल हो गया, जी हाँ, तो दीन मोहम्मद के भाई का जो है लड़का था एक, तो उसका पीर मोहम्मद जो नाम है जी, वो हमारे यहाँ कॉमेडियम करते हैं, उन्हीं के लड़के हैं जी, वो उन्हीं के लड़के हैं। उनको जब हमारी पार्टी में हीरो नहीं था, तो वो जो है उनसे बात किया, तो कहें कि हमारे लड़के को ले जाओ। तो हम कहा ठीक है, कहें ले जाओ सिखला दो। तो हम कहा ठीक है, लेकिन उनका कद लंबा था। आप लोग देखे होंगे पीर मोहम्मद जो कॉमेडियन करते हैं भटनोसा कंपनी में। जी हाँ। तो वो जो है जब आए तो उनका कद लंबा था, तो इसलिए जो है हीरो में थोड़ा ये मालूम पड़ा कि हीरो छोटे कद का हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, या तो खलनायकी करवाएं या तो जो है जोकरी करवाएं। लेकिन वो कॉमेडियम में कहें कि हम कॉमेडियम करेंगे, और वो कॉमेडियम में फिर लगे तो इतना लगे कि हद पार कर दिया। और उनके जो उनके असर था, उनके परिवार का असर था, और भाई दुआ था सबका, वो कॉमेडियन में उनका नाम हो गया चारों तरफ। जो आज के मोहम्मद हो गए, ये उन्हीं के लड़के हैं, भाई के लड़के। भाई ये जो है इन्हीं के लड़के हैं, दीन मोहम्मद भाई के लड़के पीर मोहम्मद हैं, जो आज देश विदेश में उनका नाम है। और फिर उसके बाद कैसे क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है गंगा को मालूम हुआ, दिल्ली वाले जी हाँ। गंगा कैसे थी उनको मालूम हुआ, तो आप संपर्क मिलाए। फिर उसके बाद पार्टी को दिल्ली बुलाया जी, फिर हम लोग दिल्ली गए। अच्छा, वहाँ दिल्ली गए, दिल्ली में जो है काम किया, प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम अच्छा हुआ। तो बहुत खुश थे कि बोले अच्छे अच्छे कलाकार देहातों में पड़े हैं वो जानता ही नहीं। और जो है उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। और फिर उसके बाद जब वहाँ से आए तो गंगा के जरिए जो है देश विदेश में नाम हो गया। हाँ, यूट्यूब के जरिए भी बोलता हूँ नहीं कि देश विदेश में नाम हो गया जी हाँ। और जो है चारों तरफ प्रशंसा होने लगी, बाहर से भी फोन आने लगे हमारे पास। और कहने लगे कि भाई जो है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह जो है फिर भेजा करो, हम लोग देखते रहे। और हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि भाई आप लोग प्रोग्राम इसी तरह जी हाँ। और उनका ठीक है भाई, ये तो पीर फकीर लोगों की दुआएँ हैं और हमारे भगवान माता का आशीर्वाद है। तो संगीत मीडिया से हमारा नाम हुआ। और आज भी कलाकार जो है, जो कलाकार हमारे साथ हैं वो आज भी हमारा सहयोग देते हैं। और सब लोगों के सहयोग से आप कोई शिकायत नहीं है। आज भी हमारे कलाकार हमारे पहले सुनने में है। एक तो सबसे खुशी की बात है, कोई शराबी नहीं जी। और इसी वजह से कंपनी आपकी चल रही है। और काफ़ी नहीं 2-4 साल में कंपनी खत्म हो जाती है। आगे नाम बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं। और अगर मालिक चाहेगा तो नाम इसी तरह होता रहेगा। हम नहीं भी रहेंगे तब भी उम्मीद है कि हमारे कलाकार इस कंपनी को जिंदा रखेंगे जी हाँ। अब आप लोगों से जो है सब जीते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस भाई और उनकी जीवनी कथा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।